इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में लेट्स टॉक सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ है और उसने हमें नहीं छोड़ा है। हर पल वो हमारे साथ बना रहता है और हमारी ढाल बनकर। और साथ साथ में मैं हमारे जो आदरणीय पास्टर हैं सीएम जैन का भी धन्यवाद करता हूँ हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ और मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि खुद पवित्र आत्मा ही जो है इस विषय के ऊपर आपसे बात करे। जैसा कि आपने देख भी लिया होगा अबाउट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, कि मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। और चलिए काम करते हैं कि हम सबसे पहले ये वर्ड ही पढ़ लेते हैं कि दरअसल हम नींव डालते हैं और उसके बाद ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर हम रखेंगे। हम सब निकाल सकते हैं मत्ती का सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका 11 वचन से। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यूहन्ना कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर बाइबल ऐसी बात करती है कि जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यूहन्ना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा है। यूहन्ना एक खुद प्रीचर है, उन दिनों में एक प्रचारक है, और वहां पर खड़े होकर यूहन्ना जो है एक और महान प्रचारक के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है, मैं तुम्हें जल से मनफिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक और आने वाला है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। इट इज रिटन आग से बपतिस्मा देगा। यदि आप ओरिजिनल ग्रीक में देखेंगे तो आप पाएंगे वहां लिखा है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। यहाँ पर यूहन्ना एक बपतिस्मे की बात कर रहा है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पानी का बपतिस्मा एक व्यक्ति को जीवन में एक बार ही मिलता है, परंतु पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा वो प्रतिदिन पा सकता है। एवरी डे यू कैन टेक द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड फायर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मात्र केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको दे सकता है, और वह है यीशु मसीह। और कोई भी व्यक्ति आपको पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा नहीं दे सकता। याद रखिएगा इस बात को। वो अमेजिंग सेवकाई जो आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हुए कर रहा है, वो ये है कि वो पहला कि वो पापियों के लिए प्रार्थना करता है, और दूसरा वो पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देता है उन लोगों को जो लोग भूखे और प्यासे हैं। आइए मैं इस बात की शुरुआत कर रहा हूं। क्या है बैप्टिज्म? व्हाट इज द बैप्टिज्म? बपतिस्मे का अर्थ होता है इमर्जन। इमर्जन का अर्थ होता है डूबना, इमर्ज हो जाना। जब आप अपने इंग्लिश बाइबल में इस शब्द को पढ़ते हो बैप्टिज्म, ये ग्रीक वर्ड है। कुछ वजहों की वजह से इसको अनुवाद करने वालों ने जो है इसका रियल ट्रांसलेशन नहीं डाला यहाँ पर। अदरवाइज बैप्टिज्म को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेशन आएगा इमर्जन, डूबना। तो यहाँ पर एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि बपतिस्मे का अर्थ है डूबना। एंड जानते हैं इस बात को, दुनिया में नए कितने प्रकार के बपतिस्मे आ चुके हैं। बाइबल जो सपोर्ट करती है वो सपोर्ट करती है उस बपतिस्मे को जो डूबने वाला होता है, डुबकी वाला बपतिस्मा। बहुत से लोग छिड़कने वाला करते हैं, नाना प्रकार के बपतिस्मे हैं। बाइबल सपोर्ट करती है डूबने वाला पानी में। और इसका एक सिंबॉलिक अर्थ भी है। आप चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, उसमें मैंने सिंबॉलिक अर्थ भी बताया बैप्टिज्म का क्या होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैप्टिज्म का अर्थ होता है डूबना। यहेजकेल में एक दृश्य दिया गया है कि एक व्यक्ति पानी में है। दिखाया गया है कि कभी तो वो टखनों में तक उसमें पानी है, कभी घुटनों तक है,
फिर दिखाया गया है कि वो कमर तक है, और फिर दिखाया गया है कि वो पूरा पूरा पानी में डूबा हुआ है। यह अर्थ होता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, कि एक समय पर जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाता है और पाने के बाद जैसे जैसे वो भर जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, एक समय ऐसा आता है कि अब वो पवित्र आत्मा को कैरी करके नहीं चल रहा है, परंतु पवित्र आत्मा उसको कैरी करते हुए चल रहा है। राइट नाउ मैं आपको बता देना चाहता हूं साफ साफ, एक समय ऐसा आता है जब आप पवित्र आत्मा को कैरी करते हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और एक व्यक्ति भरपूर होता जाता है पवित्र आत्मा से, तो एक समय ऐसा भी आता है कि अब पवित्र आत्मा आपको कैरी करना आरंभ करता है, आपको आरंभ करता है कैरी करना। That is the meaning of the baptism when you are carried by the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा कैरी किए जा रहे हो। इसलिए पतरस कहता है यू नो बपतिस्मा परमेश्वर के नियंत्रण में आ जाना है, पूरी रीति से नियंत्रण में। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नियंत्रण में आता है, दैट इज कॉल्ड द बैप्टिज्म। और यहाँ पर यूहन्ना एक बात कह रहा था कि मेरे बाद जो आएगा, अर्थात यीशु मसीह के विषय में वो बात कह रहा था कि मेरे बाद जो आएगा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। और मैंने आपको एक साधारण तरीके से यहाँ पर बताया है कि दरअसल बैप्टिज्म है क्या। बैप्टिज्म का अर्थ है पूरी रीति से डूब जाना, इमर्ज हो जाना, पूरी रीति से डूब जाना। अगर मैं एक पानी में आधा हूं तो मैं जहां जा सकता हूं वहां पर मैं जाऊंगा। अगर मैं यहां तक हूं तो तब भी जहां मैं जाना चाहता हूं वहां पर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक पानी में पूरा पूरा डूब गया हूं तो इसका अर्थ यह है कि जहां मैं जाऊंगा मैं वहां नहीं जाना, जहां पर मैं जाना चाहता हूं मैं वहां नहीं जाऊंगा, पर दरअसल अब पानी मुझे जहां जहां ले जाएगा वहां पर मैं जाऊंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा तो अब जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पवित्र आत्मा मुझे गाइड करेगा कहां मुझे जाना है, कहां मुझे जाना है। यू नो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। आइए, अभी हमने यहां पर देखा बैप्टिज्म है क्या। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि दरअसल ये बैप्टिज्म मिलता कैसे है। मैं आपको बताना चाहता हूं पहले ये एक प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, ये लोगों के हाथ रखने से बाद में मिलता है। चलिए मैं इसको और भी अच्छे से कहता हूं। बहुत से लोग जो हैं वो हाथ रखवाने के पीछे भागते हैं, हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, परमेश्वर के दासों के हाथ हमारे ऊपर पड़ जाए। ये मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा घुटनों पर आकर मिलता है एक व्यक्ति को, जब वो खुद घुटनों पर आता है और यीशु से प्रार्थना करता है। जीसस उसको, एकमात्र केवल जीसस ही है जो एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। वो उसे पवित्र आत्मा में डुबो सकता है, डुबो सकता है। यहां पर यूहन्ना एक अमेजिंग बात कह रहा है, जो मेरे बाद आएगा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबो देगा। अमेजिंग बात कह रहा है, वो तुम्हें इमर्ज कर देगा होली स्पिरिट में। जानते हैं जीसस क्यों आया था? वो इज़राइल को पवित्र आत्मा देने आया था। दैट इज वाई वो इज़राइल को पवित्र आत्मा देने आया था। और यूहन्ना कह रहा है कि वह इसलिए आया है, वो इसलिए आएगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबो देगा, वो तुम्हें उसकी आग में डुबो देगा ना। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बता दिया, सुनिए इस व्यक्ति को, किन लोगों को भी बैप्टिज्म मिल पाता है। प्रभु चाहता क्या है कि दरअसल कि जिन लोगों को बैप्टिज्म देना चाहता है इस पवित्र आत्मा का, कि उन लोगों के अंदर प्रभु चाहता है कि ऐसा एटीट्यूड पाया जाए। प्रभु उनके अंदर ऐसा एटीट्यूड देखना चाहता है, ऐसा स्वभाव देखना चाहता है, जिसकी बात मैं भी करने वाला हूं आपसे। आइए, एग्जाम्पल नंबर 1, बाइबल ऐसा बताती है, जीसस एक बार यरीहो से होकर गुजर रहे थे, उन्हें यरूशलेम विजय प्रवेश करना था। जानते हैं यीशु मसीह यरीहो में एंटर हुए, और जब जीसस यरीहो में एंट्री लिए और उसके बाद जैसे वो एंट्री हुए, एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और वो कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तो उसे पता लगता है नासरत के यीशु जा रहे हैं। और जब उसे पता लगा नासरत के यीशु जा रहे हैं, वो उठा वहां से और चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और भीड़ उसको चुप कराने के लिए उसे डांट रही थी। और जब उसने देखा कि भीड़ जो है मेरे डांट रही है, लिखा है वो और भी ज्यादा पुकारने लग गया, और भी ज्यादा। एंड जानते हैं
जब जीसस यरीहो से बाहर निकलने वाला था, आप समझ रहे हो इस बात को, यीशु वहां पर रुका। मेरे हिंदी की ERV ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु रुका और लोगों से कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। अमेजिंग बात वहां पर थी। आप जानते हैं इस व्यक्ति के जीवन से पवित्र आत्मा हमें सिखा क्या रहा है। इस व्यक्ति के अंदर सबसे बेहतरीन चीज क्या थी? आंखें नहीं थी, परंतु एक हार ना मानने वाला मन था। जब इसने देखा कि लोग मुझे डांट रहे हैं, लोग मेरे को चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तो इस बंदे ने अपना मुंह बंद नहीं किया, वरन और भी ज्यादा पुकारने लगा। और इसका मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पुकारते हुए नहीं रुका, इसके इसी एटीट्यूड ने परमेश्वर को रोक दिया था। अमेजिंग बात, ये पुकारते हुए नहीं रुका और इसके इसी एटीट्यूड ने परमेश्वर को रोक दिया था। मेरे हिंदी की ERV ट्रांसलेशन में लिखा है, यीशु रुका और लोगों को कहता है जाओ इन्हें यहां लेकर आओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बर्तिमई के समान ऐसा एटीट्यूड है आपके पास कि पुकारते हुए नहीं रुकते? पुकारते हुए नहीं रुकते, पुकारते हुए, चाहे रुकावटें कितनी भी आ जाए, पर पुकारना नहीं छोड़ते। आपके पास हार ना मानने वाला मन है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, बाइबल ऐसा बताती है, एक नगर का एक न्यायाधीश था, उसके पास बार बार एक विधवा आती थी, कहती थी मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। और वो न्यायाधीश एक बात कहता है, अधर्मी न्यायाधीश एक बात कहता है कि मेरे को परमेश्वर का डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ये विधवा जो है बार बार मेरे पास आ रही है, मैं काम करूंगा, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और यह दृष्टांत देने के बाद यीशु लोगों से कहता है, क्या परमेश्वर जो दिन रात, क्या ऐसे लोग, उसके भक्त लोग जो दिन रात उसको दुहाई देते रहते हैं, क्या परमेश्वर ऐसों का न्याय चुकाने में विलंब करेगा? नहीं, वो उनका न्याय चुकाएगा। परंतु क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो कितनों में ऐसा विश्वास पाएगा? अमेजिंग बात थी इस विधवा के अंदर, एक हार ना मानने वाला मन। जब तक न्याय नहीं मिला, यीशु मसीह एक अधर्मी न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा था इस दृष्टांत के अंदर। अधर्मी न्यायाधीश, सोचो हमारा परमेश्वर अधर्मी न्यायाधीश नहीं है। पतरस उसको कहता है एक सच्चा न्यायी है वो। पढ़ा होगा ना आपने पतरस का, वो गालियों के बदले गाली नहीं देता था, कोई छल की बातें उसके मुंह से नहीं निकलती थी, वरन वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह के बारे में लिखा है ये वचन, और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पतरस परमेश्वर को अधर्मी नहीं, सच्चा न्याय कहकर संबोधित करता है वचन में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है, और यदि ये अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो हमारा परमेश्वर जो कि एक सच्चा न्यायी है, हमारा न्याय क्यों ना चुकाएगा, यदि हम बार बार उसके पास अपनी पुकार को लेकर जाएंगे तो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर तीसरा उदाहरण, बाइबल ऐसा बात करती है और ऐसा बताती है कि जीसस ने उन्हें एक दृष्टांत कहा कि तुम्हारे घर पर एक मित्र, एक ट्रेवलर, तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आए और तुम्हारे पास उसके सामने परोसने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम अपने दोस्त के घर पर जाते हो और उससे कहते हो, उसका दरवाजा खटखटाते हो, और खटखटाने के बाद उससे कहते हो कि मेरे घर पर कोई आया है, मेरे को रोटियां दे दे। एंड अंदर से आवाज आती है कि मैं बिस्तर पर हूं, मेरे को परेशान ना कर। लेकिन जीसस कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि लज्जा छोड़कर बार बार खटखटाने के बाद भी उसका मित्र अंदर से दरवाजा खोलेगा और उसको जो चाहिए वो उसको देगा। यहां पर मैंने आपके सामने ये तीनों उदाहरण रखे हैं, जरा देखिए इस बात को। यहां पर प्रभु बताना क्या चाह रहा है। मैंने बर्तिमई के जीवन से आपको एक बात बताई है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि बर्तिमई के साथ जो कुछ हुआ ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था। ये मरकुश में लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने बात की है आपसे। वैसे तो लूका में भी है, परंतु मैंने मरकुश के आधार पर आपसे बात की है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जीसस का हर एक मिरेकल एक टीचिंग है। यीशु का हर एक चमत्कार हमारे लिए एक शिक्षा है, और ये चमत्कार हमें ये शिक्षा देता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे पुकारना बंद नहीं करी। नेवर, कभी हार नहीं मानी। चाहे बर्तिमई हो जिसके सामने भीड़ आ गई, चाहे वह लकवे के रोगी हो जिसके सामने भीड़ आ गई, चाहे वह 12 साल की जो
स्त्री थी जिसको रोग था लहू बहने का। आप जानते हैं उस स्त्री के अंदर, उस बहन के अंदर सबसे अमेजिंग बात क्या थी? शरीर से दुर्बल थी। 12 साल से ये लहू बहने का रोग था, हुमरस था उसको, हुमरस की बीमारी थी उसको। 12 साल से वो इस बीमारी में तड़पती थी, शरीर से दुर्बल थी पर मन से हारी भी नहीं थी। अमेजिंग बात, वाओ क्या बात है। मैं कभी कभी सोचता हूं जब इन लोगों के बारे में बाइबल में पढ़ता हूं, यार खुदा क्या लोगों के बारे में बताया गया है यार इसमें। इनके पास एक हार मानने वाला मन था ही नहीं। यदि मेरे को चाहिए उससे चंगाई तो चाहिए, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी। अमेजिंग बात थी। और भीड़ की भीड़ यीशु पर उस समय थी, और जानते हैं भीड़ के बीच में वो घुसी और उसके वस्त्र को छू लिया। अमेजिंग बात थी। चाहे बर्तमई हो, भीड़ बीच में आ रही थी बर्तमई के। चाहे वो लकवे का रोगी हो, भीड़ बीच में आ रही थी, इसलिए ऊपर चढ़ना पड़ा उन लोगों को। चाहे वो ये स्त्री हो 12 साल से जो जो अपना जिसको ये लहू बहने का रोग था, भीड़ थी बीच में। क्या है ये भीड़? रेजिस्टेंस, रुकावटें। चाहे रुकावटें कितनी आ जाए पर बढ़ना मत छोड़ो। जब रुकावटें आती हैं तो रुको मत, जब रुकावटें आती हैं तो रुको मत, वरन और पुकारो। और यदि ये रुकावटें नहीं आ रही हैं तो ये भी बता देना चाहता हूं, आप बढ़ ही नहीं रहे हो। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हो, इसका साधारण सा प्रूफ क्या है? रुकावटें आएंगी। और यदि आप प्रभु में बढ़ ही नहीं रहे हो तो साधारण सा ये बात क्या दर्शाती है? रुकावटें आएंगी ही नहीं। फिर से कहूं, अगर आपके जीवन में रुकावटें नहीं आ रही हैं तो आप समझ जाओ आप प्रभु में बढ़ भी नहीं रहे हो। समझ पा रहे हो आप इस बात को? नाउ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इन तीनों उदाहरणों में एक बात थी, हार ना मानने वाला मन। ये कभी भी हार नहीं माने। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को लेकर, हमारा परमेश्वर इसी एटीट्यूड को पसंद करता है, द सेम एटीट्यूड। आपने जीसस को देखा? कभी कभी कुछ लोगों को देखकर उसको आश्चर्य होता था। एक सूबेदार के विश्वास को देखकर कहता है, ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। अमेजिंग। विश्वास को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ करता था, इंप्रेस करता था उसको, इंप्रेस। क्या कहती है बाइबल? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है कि कुछ लोगों के विश्वास को देखकर वो इंप्रेस हो जाया करता था। आप जानते हैं आज परमेश्वर हमसे मांग क्या करता है? इफ यू वांट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, यू नीड द पैशन। आपके अंदर जील होना चाहिए, जील। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर के द्वारा संचालित किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर इस बात को लेकर एक जील होनी चाहिए। एक जील, एक भूख और प्यास, जिसको साफ भाषा में कहते हैं भूख और प्यास। यदि आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आप प्रेयर भी नहीं कर पाओगे, आप बाइबल भी नहीं पढ़ पाओगे। इफ यू डोंट हैव द हंगर एंड द थर्स्ट, मुझे बताइए, जीसस ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। अगर प्यासा ही नहीं है तो पास कैसे आएगा? जो कोई प्यासा हो। ये पुकार मात्र केवल प्यासों के लिए थी, हर एक के लिए नहीं थी ये पुकार। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। अमेजिंग बात है। प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति के अंदर जो मुझे सुन रहा है एक भूख और प्यास पाई जाए। किस लिए? एक ऐसे जीवन को पाने के लिए जो परमेश्वर के द्वारा चलाया जाता है, जो परमेश्वर के द्वारा संचालित किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और वह कहता है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। अमेजिंग चित्र है यहाँ पर। आप जानते हैं इस बात को? आग का एक स्वभाव होता है और वह स्वभाव होता है भस्म कर देना। आग का एक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का एक चित्र पुराने नियम में बता देता हूं आपको। क्या लिखा है? वचन ऐसा बताता है कि एक बार दानियल के 3 दोस्त जो थे, सभी लोगों को वहां पर जो है आज्ञा मिली कि तुम्हें मूर्त के सामने झुकना है राजा की। एंड जानते हैं ये लोग ऐसे लोग थे जो उस मूर्त के सामने झुके नहीं, और ना झुकने के कारण इन्हें आग के भट्टे में जाना पड़ा। और जब ये लोग जो थे आग के भट्टे में गए, बांधे हुए डाले गए थे, और जब ये आग के अंदर गए,
राजा आया नबूकदनेस्सर, और वो बाहर से देखता है कि ये लोग जो है 3 लोग हैं, और तीनों के साथ एक और व्यक्ति है। जानते हैं ये क्या कहता है? तीनों के तीनों, वहां पर लिखी हुई लाइन्स, खुले हुए घूम रहे थे आग में। दैट इज द नेचर ऑफ फायर। आप समझ पा रहे हो, आग में रहने वाले लोग आजादी से घूम रहे थे, आजादी से। जो पवित्र आत्मा की आग में रहते हैं वो आजादी से घूमते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। अमेजिंग, वहां आजादी है। पवित्र आत्मा की आग में एक अद्भुत बात पाई जाती है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आग में चलता है वो आजाद चलता है। वो आजाद चलता है संसार की बुराई से, संसार की अभिलाषाओं से। वो आजाद चलता है आंखों की अभिलाषा से। वो आजाद चलता है जीविका के घमंड से। वो आजाद चलता है शरीर की अभिलाषाओं से। वो आजाद चलता है। पवित्र आत्मा उसको आजादी देता है। पवित्र आत्मा की आग उसके अंदर के पाप को जलाकर भस्म कर देती है। दैट इज द अमेजिंगनेस ऑफ द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। अमेजिंगनेस। एंड जानते हो आप, यदि पवित्र आत्मा की आग बढ़ जाए तो फैल जाती है। दैट इज द सेकंड नेचर ऑफ द फायर। सेकंड नेचर। आज से 2000 साल पहले पिंतेकुस्त के दिन ये आग लगी थी, और वहां जब लगी तो ऐसी फैली, और आज देखो आज तक फैल रही है। जब आग बढ़ती है तो फैल जाती है। वहां जब आग लगी वो आग बढ़ी, और फैलते फैलते जगत के छोर तक फैल गई। दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग। ये आग का चरित्र है। और यूहन्ना कहता है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। किन लोगों को बपतिस्मा देता है? वो चाहता है कि जो लोग उससे इस बपतिस्मे को मांग रहे हैं उनके अंदर एक भूख और प्यास हो। एक ऐसी भूख और प्यास जो कभी भी उनको हार ना मानने दे। नेवर। जो कभी भी उनको हार ना मानने दे। जो कभी भी उनको हार ना मानने दे। मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आप इन सब बातों को समझ रहे होंगे। व्हाट इज द बैप्टिज्म? द टोटल कंट्रोल ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हम सभी इस प्रोसेस में चल रहे हैं, और जिस कार्य को प्रभु परमेश्वर ने हमारे अंदर ये शुरुआत किया है वो अपने आने के दिन तक पूरा भी करेगा। हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। वो हमें पूरा पूरा सिद्ध और बलवंत करके खड़ा कर देगा। ज़ील रखिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए, भूख और प्यास रखिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? मैं उम्मीद रखता हूं आपने इन बातों को समझा होगा। आपसे एक बार फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इनको आगे भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो डालते जाएं, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे। आप सभी को जय मसीह।